नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप देख रहे हैं चैनल मनमोजिला केएस। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आप समझ ही गए होंगे कि हमारा विषय आज क्या है। तो टाइम ना गवाते हुए सीधी बात पे आते हैं कि कुछ लोगों ने सनातन धर्मियों को, हिंदुओं को या सदगुरु के फैंस को शायद बिल्कुल ही मूर्ख समझ लिया है और ये सोचते हैं कि हम धीरे धीरे बड़ी चतुराई से इनके माइंड को डाइवर्ट करके उस साइड ले जाएंगे। समय का सही उपयोग करते हुए आप ये वीडियो देखिए और फिर हम आगे बात करते हैं। हमें उपचार के सभी तरीकों का सम्मान करना चाहिए। निश्चित रूप से मैं तो कहूंगा कि इमरजेंसी के समय एलोपैथी प्रणाली सबसे अच्छी होती है। आपने ये वीडियो देखी, इसमें सदगुरु जी ने बिल्कुल स्पष्ट बता दिया गया है कि इस बारे में इनके क्या विचार है, योग के बारे में और जो अंग्रेजी दवाइयां हैं उनके बारे में सदगुरु के क्या विचार है, इन्होंने क्लियर बता दिया है। अब आप ये आगे वीडियो देखिए जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आपने देखी भी हो तो थोड़ा तेज करके देखिए, लेकिन इस वीडियो को देखिए और इस टॉपिक के बारे में आज हम बिल्कुल अलग अलग चीज़ें क्लियर करेंगे जो इन्होंने बड़ी चतुराई से सनातन धर्म, हिंदुओं के भगवान और योग आयुर्वेद को बड़े ही प्यार से झुठलाने की कोशिश करी है और बदनाम करने की कोशिश करी है। देखिए आप ये वीडियो। भक्त कहते हैं कि मंदिर बनाओगे तो अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन जब भक्तों के गुरु खुद बीमार होते हैं तो वो भी मंदिर नहीं जाते बल्कि अस्पताल जाते हैं। कुछ अंध भक्त कहते हैं कि मंदिर जाओ तो अस्पताल जाने की जरूरत पड़ेगी। ऐसे अंध भक्त हमने तो कोई देखे नहीं और मुझे नहीं लगता कि हिंदू, सनातनी या सदगुरु का कोई भी जो फॉलोअर है या उनके व्यूअर हैं वो कोई भी ऐसा बोलता है कि आप मंदिर जाओ तो आपको अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है। मंदिर का अलग महत्व है, अस्पताल का अलग महत्व है, योग आयुर्वेद का अलग अलग महत्व है। तो इनको शायद पूरा महत्व मालूम नहीं और ये किसी भी तरीके से अभी देखिए आप आगे आगे किस तरीके से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। खुद को आध्यात्मिक गुरु बताने वाले ओडिशा फाउंडेशन के प्रमुख सदगुरु जग्गी वासुदेव के बीमार होने पर वो बीमार हुए तो मंदिर नहीं गए बल्कि अस्पताल पहुंच गए और वहां पर अपनी जान बचाई। सदगुरु जी मंदिर नहीं गए, अस्पताल गए। तो स्टार्टिंग में ही हमने वीडियो डाली थी जिसमें सदगुरु साफ स्पष्ट बोल रहे थे कि इमरजेंसी के अंदर अगर कोई इमरजेंसी घटना घटित होती है तो उसके अंदर आपको अस्पताल तुरंत जाना चाहिए, वो ही उस वक्त आपके लिए सर्वोत्तम होगा। तो ये पता नहीं वीडियो देखते नहीं है अच्छी तरीके से या सदगुरु को सुनते नहीं है, लेकिन इनको बड़ा ये दुविधा का समय है कि जैसे रेस करते हुए जो रेसर होते हैं उनको बस सीटी का ज़रूरत होती है कि सीटी बजे और हम भागना शुरू करें। ऐसे ही सनातन विरोधियों को बहुत सारे हैं जो सिर्फ इंतजार में बैठे रहते हैं कि कब हमें मौका मिले और हम शुरू हों, लेकिन ये जानते नहीं कि अभी सनातन ने सिर्फ करवट लेना शुरू किया है, तब इतना बुद्धि और इतनी विचार विमर्श हो रहे हैं। अभी तो उठ के बैठना बाकी है, फिर तो आप बड़े ज़्यादा परेशान हो जाओगे। सदगुरु जग्गी वासुदेव के दिमाग में हो रही ब्लीडिंग के कारण उनकी एक इमरजेंसी सर्जरी की गई है। The Apollo Hospital neurosurgeons cut through my skull and tried to find something and found nothing. Totally empty. So they gave up and just patched it up. Here I am in Delhi with a patched up skull but no damaged brain. बताया जा रहा है कि सदगुरु के दिमाग में इंटरनल ब्लीडिंग के कारण उनकी जान पर खतरा था, लेकिन वो पेन किलर दवाइयां खाकर शिवरात्रि जैसे कार्यक्रमों में झूम रहे थे। सदगुरु के सर में दर्द था, ब्रेन में प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर भी वो प्रोग्राम के अंदर झूम रहे थे। बहुत गहरे तरीके से भाषा के ऊपर भी हमें ध्यान देना होगा, सभी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना होगा, क्योंकि ये इतना बारीकी से आपको अपने रास्ते पे ले जा रहे हैं कि आपको मालूम भी नहीं चलेगा झूम रहे थे। इनको ये नहीं मालूम कि सदगुरु अपनी जिम्मेवारी निभा रहे थे एज ए गुरु, एज ए ईशा फाउंडेशन के संचालक, कि वो इतने बीमार होने के बाद भी अपनी जिम्मेवारी निभा। लेकिन जब उनकी हालत बिगड़ गई तो उन्हें इमरजेंसी में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। Sadhguru has just had a very life-threatening situation. He had headache for the last 4 weeks. The headache was very severe. सदगुरु की सेहत में सुधार हो रहा है और वो जल्द ही पूरी तरह से ठीक भी हो जाएंगे, लेकिन अब उनकी कथनी और करनी पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ बोल रहे हैं कि कथनी और करनी के अंदर अंतर है। ईश्वर, योग और अध्यात्म से ही अगर आप ठीक हो सकते हैं तो आप क्यों अस्पताल गए, ऐसा बोल रहे हैं ये। शायद ये या तो अध्यात्म के बारे में अनपढ़ हैं या फिर कुपड़ हैं, जो इनको ये नहीं मालूम कि ईश्वर, भक्ति, अध्यात्म, योग ये हमारे जो माइंड से रिलेटेड है, ये हमारी एक तरीके की अलग अलग टाइप की माइंड थेरेपी है।
लेकिन इमरजेंसी के समय पे अगर हमारा कोई पैर टूट जाता है तो हम हड्डी तो जुड़वाएंगे ही, ठीक करवाएंगे ही, लेकिन जो ये पद्धतियां हैं ये बाद में हमें जल्दी ठीक होने के लिए, हमारे अंदर जल्दी ठीक होने की क्षमता बढ़ाती है। लेकिन इमरजेंसी के टाइम पे तो सदगुरु पहले ही बोल चुके हैं कि आपको एलोपैथी और हॉस्पिटल वगैरह जाना चाहिए। तो आगे देखिए, लोग उनसे पूछ रहे हैं कि हमेशा भक्ति, ईश्वर, अध्यात्म और योग से सब कुछ ठीक होने का दावा करने वाले सदगुरु जग्गी वासुदेव खुद बीमार होने पर एलोपैथी यानी डॉक्टरों और अस्पतालों पर भरोसा क्यों कर रहे हैं? क्यों उन्होंने खुद को अपनी भक्ति और शक्ति से ठीक नहीं कर लिया? लोग सदगुरु के दावों पर सवाल उठा रहे हैं और उनके पुराने बयानों और ट्वीट को इंटरनेट की दुनिया से ढूंढकर सामने रख रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। 10 नवंबर 2014 के अपने एक ट्वीट में सदगुरु कहते हैं कि एलोपैथी पूरी तरह से केमिकल है, लेकिन आयुर्वेदिक हर्बल है। लेकिन जैसा कि हमने पहले बताया, ये बोल रहे हैं भक्ति और शक्ति से क्यों नहीं ठीक कर लिया। अरे भक्ति और शक्ति से आप ठीक होने की क्षमता बढ़ा सकते हैं, और ये बहुत ही तेज बुद्धि वाला समझ सकता है कि इमरजेंसी के समय पे क्या करना है। और जो ईश्वर भक्ति, योग, साधना, मेडिटेशन, ध्यान, ये जो सब चीज़ें हैं, ये आपके ठीक होने की स्पीड को बढ़ा देते हैं। जो उत्पादन और खपत होती है, खपत को कम करके आपकी बॉडी के अंदर उत्पादन की मात्रा को बढ़ा देते हैं, और उत्पादन बढ़ने से हमारे जो भी प्रॉब्लम होती है उसको ठीक होने की जो गति होती है वो तीव्र हो जाती है। लेकिन इन मंदबुद्धियों के तो समझ में आएगा नहीं, इनको तो सिर्फ एक ही चीज़ पहले बोला था हमने कि इनको मौका चाहिए, एक बार सीटी चाहिए कि भाई मौका मिल गया हमें सनातन और हिंदू धर्म को बदनाम करने का, तो निकल आओ सारे के। फिलहाल सदगुरु ये नहीं बता पा रहे कि उन्होंने एलोपैथी का ही सहारा क्यों लेना पड़ा, क्यों आखिर डॉक्टर की शरण में उन्हें जाना पड़ा। भाई ये लोगों की वो बात बता रहा है। तो ये जो लोग सवाल पूछ रहे हैं ये भी बहुत ही कम बुद्धि वाले हैं, जिन्होंने सदगुरु की बातों को समझा ही नहीं, और जिसके समझ में नहीं आया वो ऐसे ही ऊटपटांग क्वेश्चन करेगा। और साथ में जो उन क्वेश्चंस को लेके प्रेजेंटेशन के लिए आए हैं वो अभी आगे आपको बताएंगे, वो क्या है वो स्वयं ही बताएंगे। बाबाओं की पोल खोली जा रही है। फेसबुक पर दीपक तिरुवा नाम के यूजर ने लिखा, बकैती उतनी ही करो कि जरूरत पड़ने पर लपेट भी सको, इन हजरत की ब्रेन की अपोलो में सर्जरी हुई है। ये दीपक ने तो बिल्कुल सही बात कही है कि भैया उतना ही बोलो जितना आप लपेट सको। इस तरह के दावे करते हो जिन दावों पर खुद ही आप टिके नहीं रह सकते। जो दावा किया जाता है उस पर तो खुद तो कायम रहना ही चाहिए, लेकिन सदगुरु के मामले में ऐसा नहीं हो रहा। यहां हम साफ करें कि हम सदगुरु की बीमारी का कोई मजाक नहीं बना रहे, और ऐसा किसी को करना भी नहीं चाहिए, लेकिन यहां उनके दावों पर सवाल उठाना तो बनता ही है कि किस तरह की बातें वो अपने अनुयायियों को बताते हैं। इसी कड़ी में फेसबुक पर दीपांकर नाम के यूजर ने बहुत ही जरूरी पोस्ट लिखी है जो हम सबको पढ़नी चाहिए। वो लिखते हैं, बीमारियां किसी को भी और कभी भी हो सकती हैं, इसलिए बीमार का मजाक कभी नहीं बनाना चाहिए। अस्पताल और मेडिकल सिस्टम का भी मजाक नहीं बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोगों को बोलो कि आयुर्वेद से एड्स ठीक होता है और अपने पैर में फुंसी भी निकल आए तो एम्स भागो। आस्था रखने से आदमी को अस्पताल की जरूरत नहीं होगी, ऐसा फर्जी दावा भी नहीं करना चाहिए। सदगुरु स्वामी रामदेव, रामभद्राचार्य और ना जाने कितने बाबा जब तक स्वस्थ थे मेडिकल सिस्टम और एलोपैथी को अंशंट कहते रहे, लेकिन जब बीमारी ने जकड़ा तो सबसे महंगे और सर्व सुविधायुक्त एलोपैथिक हॉस्पिटल में इलाज करवाने लगे। यही होगी ईश्वर की नियति पर और शिव भक्ति पर अगर इन बाबाओं को इतना ही भरोसा है तो बीमार होने पर खुद को शिव के हवाले क्यों नहीं छोड़ दिया। जो बड़ी सी शिव की मूर्ति बनवाए हैं उसी के नीचे जाकर लेट जाते, जो ईश्वर चाहता वो करता, लेकिन सदगुरु ने ये नहीं किया, अस्पताल की ओर भागे। ऐसे लोग जब कहें कि शिव शिव करने से बीमारी दूर होती है तो इनको इन्हीं का फोटो दिखा देना चाहिए। ये भी कहें कि मेडिटेशन करने से और शिव शिव करने से दिमाग की नस नहीं फटती तो भी ये फोटो दिखा दीजिए। बीमार का मजाक मत बनाइए, लेकिन वही बीमार जब ठीक होकर बाकी बीमार और बीमारियों का मजाक बनाए, वो अगर बोले अस्पताल जाकर क्या करोगे, मेडिटेशन करो, तो उसकी फोटो उसी को जरूर दिखाइए। दीपांकर ने बहुत ही बारीकी से समझाया है कि कैसे सदगुरु जैसे लोग भ्रामक दावे करते हैं और उससे जनता बेवकूफ बनती रहती है। इसलिए हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। यहां मैं साफ कर दूं कि ये डिबेट एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेदा की बीच की बहस की नहीं है, उस पर इस तरह की कोई बात नहीं है। इस बात की भी ये डिबेट नहीं है कि बीमार जो है वो कौन सी पद्धति को अपना रहा है। ये तो बीमार पर निर्भर करता है कि वो अपनी तबीयत के हिसाब से एलोपैथी के पास जाएगा या फिर आयुर्वेद उसे सूट करेगा, वो इस हिसाब से अपना फैसला कर सकता है। लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो बात है वो भ्रामक दावों की है, क्योंकि इन भ्रामक दावों में पढ़कर हमें और अपनी और अपने प्यारों की जिंदगी को कई बार दांव पर लगा देना पड़ता है। जो इनके भक्त अनुयायी हैं वो उस पर यकीन कर लेते हैं और डॉक्टरी इलाज को छोड़कर वो झाड़ फूक में, पाखंड में, अंधविश्वास में चले जाते हैं और उससे उनको नुकसान भी होता है। इसलिए इस पर हमको सवाल उठाना चाहिए और इस पर सवाल उठना जायज है, क्योंकि जो आपको भगवान भरोसे रहने का प्रवचन देते हैं खुद वो जरा सी दिक्कत होते ही भगवान नहीं बल्कि डॉक्टरों के भरोसे बैठ जाते हैं, अस्पताल पहुंच जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहें और सुरक्षित रहें। इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप इस पूरी डिबेट को कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर लिखें। वीडियो को शेयर करें और द न्यूज वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें।
अब दोस्तों आपने ये वीडियो पूरी देख ली। अब इसके अंदर मैं बताता हूँ आपको कि कितनी चतुराई से मना भी करते रहे कि हम ये नहीं करना चाहते, हम वो नहीं करना चाहते, लेकिन अगर इनकी बात का अर्थ निकाला जाए, कोई भी 10-20 आदमी बैठ के अगर इनकी बात का अर्थ निकाले, तो इन्होंने क्या किया इस पूरी वीडियो के अंदर, सनातन और हिंदुओं के धर्म गुरुओं को बदनाम करने की कोशिश करी है, जो आपको विज्ञान, अध्यात्म सभी चीज़ों को बिल्कुल साथ लेके चल के आपको हर एक चीज़ की करेक्ट नॉलेज देने लग रहे हैं। तो इन्होंने गुरुओं को बदनाम करने की कोशिश करी, साथ में इन्होंने भगवानों का नाम लिया कि आप भगवान के पास चले जाओ। अरे भगवान के पास जाना वो एक अलग क्रिया है जो कि हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, कि जैसे कोई कंप्यूटर होता है तो हम उसको चलाते हैं तो उसको बंद भी करते हैं। तो मेडिटेशन, ध्यान वगैरह ये सब हमारे माइंड से रिलेटेड है, कि हमारे माइंड को रिलैक्स देने से रिलेटेड है, कि जब हमारे माइंड को रिलैक्स मिले तो जो हमारी एनर्जी माइंड की तरफ डाइवर्ट हो रही थी वो हमारे शरीर की तरफ डाइवर्ट हो और उससे हमारे शरीर को फायदा मिले। तो गुरुओं को बदनाम कर दिया, भगवानों को बदनाम कर दिया, मंदिरों को बदनाम कर दिया कि आप मंदिर चले जाओ। मंदिर किसी की हड्डी टूटेगी या कोई अचानक कुछ परेशान हो जाएगा तो ऐसा मुझे नहीं लगता कोई भी सनातनी ऐसा बोलेगा या कोई हिंदू ऐसे बोलेगा कि आपके पैर की हड्डी टूट गई, आप मंदिर जाके ठीक करा लो। क्या है कोई ऐसा सनातनी पूरे भारतवर्ष के अंदर, विदेश के अंदर कोई है ऐसा सनातनी हिंदू जो सिर्फ ये बोलेगा कि क्या नाम है आपकी हड्डी टूट गई? सभी आपको यही बोलेंगे, ये हिंदुओं को मूर्ख ना समझे, कि आप अस्पताल जाइए और हड्डी ठीक कराइए। उसके बाद आप भजन कर सकते हैं, उसके बाद आप ध्यान कर सकते हैं, ताकि माइंड के अंदर वो एनर्जी डाइवर्ट और जाके ना अपने शरीर के अंदर वो एनर्जी स्टोर हो और वो एनर्जी हमारे शरीर को जल्दी से जल्दी ठीक करे। तो या तो ये खुद हैं या फिर इन्होंने पूरे सनातनी हिंदुओं को समझ लिया है बिल्कुल बेवकूफ़, जो ये ऐसे हम ये नहीं करना चाहते, हम वो नहीं करना चाहते, और सभी चीज़ों की मंशा साफ साफ दिखाई भी दे रही है। तीसरी तरफ इन्होंने बिल्कुल आयुर्वेद का खंडन कर दिया, जैसे कि इन्होंने कहीं से कुछ ले रखा है कि एलोपैथी बोल रहे हैं। एलोपैथी का अलग है, उसकी जगह अलग है, आयुर्वेद की जगह अलग है, योग अध्यात्म की जगह अलग है, मंदिर की जगह अलग है। सभी अलग अलग अपने स्थानों के ऊपर ये काम करते हैं, हमारे मन और हमारे तन के ऊपर। लेकिन इन्होंने योग को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, गुरुओं को बदनाम, और इन पत्रकार महोदय और पत्रकारिता जी को भी मैं इनको बोलना चाहूंगा कि जो इन्होंने बोला है कि अंबेडकरवादी पत्रकारिता, अंबेडकर जी एक बहुत ही महान हस्ती थे। आप उनके नाम पे ये झूठा स्वांग, ये भ्रमित करने वाले विचार जो फैला रहे हैं, अगर अंबेडकर जी भी होते ना तो आपको धमकाते कि आप ये क्या कर रहे हो। तो उनके नाम पे आप ये भ्रमित विचार फैला रहे हैं, और जिसका खंडन सदगुरु जी स्वयं कर चुके हैं, जिस बारे में स्वयं बोल चुके हैं, आप जबरदस्ती उनके ऊपर धब्बा लगाने की कोशिश कर रहे हैं इस विषय के ऊपर। इस जो अभी समय है, जो अभी वो बीमार हुए, कि आपने 1 मिनट के अंदर मौका ढूंढ लिया उनको बदनाम करने का, तो ये बहुत ही गलत बात है। और अंबेडकर जी के फॉलोवर भी इन चीज़ों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे, आप लोगों की बातों को, कि आप लोग मौका मिलते के साथ ही और कम से कम कुछ अच्छी बात तो बोलें, जिसका कुछ लॉजिक निकलता हो, कुछ तर्क निकलता हो, या आप उन विचारों के ऊपर आप अपने तर्क रख के अपने आप को साबित कर सको। आप अगर झूठा सच्चा बात बोलोगे तो अंबेडकर जी को भी जो मानने वाले हैं, उनके भी जो फॉलोवर हैं, हम भी हैं उनके, तो वो भी आपसे नाराज होंगे। तो कृपया करके ध्यान दें, और आप भी सनातनी ही हैं, पहचानें स्वयं को। धन्यवाद। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में सनातन के ऊपर, इस अध्यात्म व्यवस्था के ऊपर कोई उंगली उठाए तो हम लोग भी तुरंत से तुरंत उसको प्रतिक्रिया दें, और ये आप लोग का भी फर्ज बनता है कि तुरंत प्रतिक्रिया दें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।